हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गतिशील विज्ञान क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉम में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक, पौधे को प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है? पौधे को प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है? प्रत्येक जीवधारी अपना वंश चलाने के लिए संतान पैदा करता है। प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं अपना वंश चलाने के लिए संतान पैदा करते हैं। तो जीवधारियों की इस प्रकार संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। जीवधारियों के इस प्रकार संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया जो होती है जिसे हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन क्रिया पौधे को नए पौधे के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायता करती है। पौधे में जो प्रजनन जो होती है, प्रजनन क्रिया पौधे को नए पौधे के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नए पौधे को सहायता प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण की कायमिक अवस्था बताएं। पहले जल मिट्टी से नमी को सोखता है, बीजाणु मुलायम हो जाता है, फल जाता है, फट जाता है। सबसे पहले जड़ आती दिखाई पड़ती है, इसके बाद परंकुर बाहर आता है। जल मिट्टी में नीचे की ओर जाती है, धीरे धीरे हरी पत्तियां उगने लगती है। तो बीजों के अंकुरण की कायमिक अवस्था, सबसे पहले जल मिट्टी से नमी को सोखता है, बीजावरण मुलायम हो जाता है, फल जाता है, फूट जाता है। सबसे पहले जड़ दिखाई देती है, उसके बाद परंकुर होकर बाहर आता है, जल मिट्टी से नीचे की ओर जाती है, धीरे धीरे हरी पत्ती निकल आती है। अगले क्वेश्चन, 3 में बोल रहा है, बिना फूल वाले पौधे जैसे कवक, मांस, फन आदि क्या उत्पन्न करते हैं? बिना फूल वाले पौधे जैसे कवक, फफूंदी, मांस और फन आदि बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बिना फूल वाले पौधे जो होते हैं जैसे कवक, मांस, फफूंदी, फन आदि बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बीजाणु छोटे होते हैं और बीजाणु कोश में भरे रहते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं और बीजाणु कोश में भरे रहते हैं। ये पत्तियों के निचले भाग पर भूरे धब्बे के समान दिखाई देते हैं। बीजाणु जो होते हैं वह पत्तियों के निचले भाग पर भूरे धब्बे के समान दिखाई देती है। बीजाणु कोश फटकर बीजाणुओं को बिखेर देते हैं। बीजाणु उगकर नए पौधे बनते हैं। इस प्रकार क्या होता है, बीजाणु जो होते हैं उगकर नए पौधे बनते हैं। अगले क्वेश्चन, अच्छी फसल का क्या अर्थ है? अच्छी फसल का क्या अर्थ है? अच्छी फसल का अर्थ अधिक से अधिक बीज, फल, रेशे, पत्तियां आदि का प्राप्त होना। अच्छी फसल के लिए निम्नलिखित उपाय है। अच्छी फसल का अर्थ होता है, अधिक से अधिक बीज, फल, रेशे, पत्तियां आदि प्राप्त होना अच्छी फसल कहलाती है। तो अच्छी फसल के लिए निम्नलिखित उपाय है। किस प्रकार खेती को बेहतर किया जा सकता है, देखते हैं आगे। तो 1 में, हल चलाकर और पटाखा फेंककर मिट्टी को अच्छी तरह से मुलायम कर लेना चाहिए क्योंकि अधिक फसल को पर्याप्त वायु मिल सके। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मिट्टी को हल चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से मुलायम कर लेना चाहिए क्योंकि अधिकतर फसल को पर्याप्त वायु मिल सके। दूसरा में, खनिज की कमी दूर करने के लिए प्राकृतिक और रासायनिक खाद उर्वरक डालना चाहिए। खनिज की कमी को दूर करने के लिए खेतों में उसमें प्राकृतिक और रासायनिक खाद उर्वरक डालनी चाहिए खेतों में। गोबर और सड़े गले पौधे को गड्ढे में दबाकर खाद बनाई जाती है। इस प्रकार से गोबर जो होता है वो सड़े गले जो भी पदार्थ जो होते हैं वो गड्ढे में दबाकर खाद बनाई जाती है और उसको खेतों में डाला जाता है, जिससे
खेती के लिए और उपज को बढ़ावा देती है और बढ़ता है। तीसरा में कारखानों में यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, फास्फोरस, सल्फेट आदि रासायनिक खाद बनाई जाती है। इस प्रकार से कारखाने में क्या होता है, यूरिया हो गया, अल्युमिनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, फास्फोरस, सल्फेट हो गया आदि रासायनिक खाद बनाई जाती है। ये खादों को खेतों में डाला जाता है जिससे खेती की उपज और बढ़ जाती है। 4 में केवल स्वस्थ और पके हुए बीज बोना चाहिए। जो खेतों में जो बीज जो लगाएंगे स्वस्थ और पके हुए बीज बोना चाहिए ताकि फसल अधिक से अधिक हो सके। ख में बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंसर को पहले ही भर के रखें ताकि समय कम लगे। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 में बोल रहा है डॉट उगाकर नए पौधे बनते हैं, तो बीज उगाकर नए पौधे बनते हैं। 2 में प्याज एक डॉट कहलाता है, प्याज एक तना कहलाता है या बल्ब कहलाता है, बल्ब कहलाता है या कंद कहलाता है, ये भी हो सकता है। तीसरा में डॉट की पत्तियां पर कलियां होती है, बायोफिल्म की पत्तियां पर कलियां होती है। चौथा में केवल डॉट और डॉट हुए बीज बोने चाहिए, केवल स्वस्थ और पके हुए बीज बोना चाहिए। 5 में बीजाणु डॉट में भरे रहते हैं, तो बीजाणु कोश में भरे रहते हैं। अगले क्वेश्चन गो में बोल रहा है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं। 1 में बीज पत्र के भीतर एक नन्हा पौधा छिपा रहता है, तो बीज पत्र के भीतर एक नन्हा पौधा छिपा रहता है, ये सही है। दूसरा में बीज मिट्टी में उपस्थित वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करता है, बीज जो होता है वायु में उपस्थित नाइट्रोजन प्राप्त करता है, तो ये सही है। तीसरा नंबर कारखानों में रासायनिक खाद बनाई जाती है, फैक्ट्री या कारखाना जो होती है उसमें रासायनिक खाद बनाई जाती है, तो ये भी सही है। 4 में जड़ मिट्टी में नीचे की ओर जाती है, जड़ जो होती है मिट्टी में नीचे की ओर जाती है, ये भी सही है। शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है, शकरकंद जो है एक रूपांतरित जड़ है, ये भी सही है। यहाँ पे गलत दिया गया है, ये सही है। अगले क्वेश्चन घ में बोल रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। 3 ऑप्शन दिया गया है। 1 में कृत्रिम प्रजनन से किसी पौधे को उगाया जा सकता है, कृत्रिम प्रजनन से किस पौधे को उगाया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया चमेली के पौधे को, गुलाब के पौधे को, गुलहड़ के पौधे को, तो कृत्रिम प्रजनन से गुलाब के पौधे को उगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन 2 में मटर के बीज के बीजावरण के भीतर कितने बीज पात्र पाए जाते हैं, मटर जो होता है उसमें कितने बीज पात्र पाया जाता है भीतर में, 1 2 3, तो आपका सही उत्तर 2। अगले क्वेश्चन निम्न में से कौन सा भूमिगत तना है, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन कौन सा तना है, बैगन, लौकी, आलू, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन 3 आलू। अगले क्वेश्चन ड़ में बोल रहा है प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य के लिए प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखना है। 1 में बीज के भीतर स्थित भ्रूण के ऊपरी भाग को कहते हैं, बीज के भीतर स्थित भ्रूण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आवरण कहते हैं।
2 में भूमि में दबे रहने वाले तने को कहते हैं। भूमि में दबे रहने वाले तने को क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। तीसरा नंबर, बीजाणु कोश में भरे रहते हैं। बीजाणु कोश में भरे रहते हैं। किस में भरे रहते हैं? बीज पात्र में भरे रहते हैं। अगले क्वेश्चन 4 में, ब्रायोफाइलम के पौधे पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कलियां पाई जाती है। अगले क्वेश्चन 5 में, एक बीज पात्र के भीतर छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? नन्हा पौधा। अगले क्वेश्चन, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग अगर हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।